हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश राज चाणक्य सीटीसी में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया टॉपिक जो है काफ़ी लोगों को जो है परेशानी क्रिएट हो रहा है। इसमें जितने भी एसएससी जीडी वाले हैं या सीएचएसएल वाले हैं, ठीक है, खासकर जिनका एग्ज़ाम नज़दीक में है, कैलेंडर को लेकर जो है काफ़ी जो है परेशानी में है और समझिए कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको जो है वर्ष और शताब्दी भी पता नहीं है, तो फिर क्वेश्चन बनाना तो दूर की बात है। बस इतना जानते हैं कि कोड लगा देना है और ससुरी क्वेश्चन को बनाना है। अरे खाली कोड लगाने से थोड़े होता है, एगो बेसिक पर क्वेश्चन दे देगा तो फिर जो है कोड सारा जो है कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तब बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बड़ा ज़रूरी है। तो आज मैं कैलेंडर का क्वेश्चन भी बताऊँगा और बेसिक चीज़ भी मैं आपको करवाऊँगा। तो चलिए हम देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में यहाँ पे देखेंगे, पहले आपको हेडिंग डाल देते हैं कैलेंडर। चलिए ध्यान देना है। कैलेंडर में सबसे पहले ज़रूरी है आपको कि सभी लोग जो है कैलेंडर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक ध्यान देना है। जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ये सबका जो है आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन कितने दिन का होता है। तो जनवरी कितने दिन का होता है? जनवरी जो है 31, फरवरी 28 या 29, मार्च जो है आपका 31, अप्रैल जो है 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर जो है आपका 30 और दिसंबर 31। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको ये जो है आना चाहिए, एनी हाउ आना चाहिए आपको। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम ध्यान देते हैं, ठीक है, बहुत लंबा, बहुत जो है छोटे छोटे चीज़ों में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, और बहुत डीप भी नहीं जाएंगे। हम काम ऐसा करते हैं कि जिससे कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए और एक क्वेश्चन भी नहीं छूटे, ठीक है, ध्यान देना है। तो मंथ ये जो है ज़रूरी होता है, इसको आप जो है हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, कौन कितने दिन का होता है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो है कि अगर 30 दिन वाले की बात करें तो हमारा क्या है जी, अप्रैल है, जून है और सितंबर है और नवंबर है। ये 4 ऐसे मंथ होते हैं जो 30 दिन के होते हैं, बाकी सब जो होता है वो 31 दिन का होता है। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। अब सीधे हम जो है मंथ से हम आते हैं किसमें, तो वर्ष में आते हैं। ध्यान देना है। अब वर्ष की जब बात करेंगे तो आप जानते हैं सबसे पहले जो है कि पहला क्या होता है, दिन आता है। दिन के बाद क्या होता है, एक सप्ताह में कन्वर्ट होता है, एक सप्ताह से महीना में कन्वर्ट होता है और महीना से किस में, वर्ष में यानी साल में कन्वर्ट होता है। ध्यान देना है। तो सीधी सी बात है कि हम यहाँ से चलेंगे, कहाँ से, वर्ष से चलेंगे। तो वर्ष हम जानेंगे वर्ष कितने प्रकार का होता है। तो वर्ष जो है आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन वर्ष होता है? तो एक को बोलते हैं हम साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और दूसरे को हम बोलते हैं अधिवर्ष, हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष, और इसी को इंग्लिश में हम लोग जानते हैं लीप वर्ष। क्या जानते हैं? लीप वर्ष जानते हैं। क्लियर हो गया? आप जान गए कि वर्ष कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, एक साधारण वर्ष और दूसरा अधिवर्ष यानी लीप वर्ष होता है। क्लियर है? अब साधारण वर्ष में जो हम देखेंगे कि साधारण वर्ष में जो हमारा दिन होता है, डे होता है, दिन होता है, वो कितने दिन होता है? तो 365 दिन। इसमें सप्ताह जो होता है वो कितना होता है? तो 52 सप्ताह होता है, ठीक है। शेष दिन, इस शेष दिन को हम बाद में चल के विषम दिन भी बोलते हैं। तो इसमें शेष दिन कितना आता है? तो 1 आता है। अब लीप वर्ष में चलेंगे तो लीप वर्ष में 366 दिन में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कि हमारा दिन जो होगा इसमें तो टोटल दिन कितना होगा? 366, और इसमें जो है हमारा सप्ताह कितना होगा? तो 52 सप्ताह होगा, और शेष दिन
दो दिन हमारा शेष दिन बचता है जिसको हम विषम बोलते हैं, ठीक है, वो कितना आएगा इसमें? तो 2 आएगा। ये अधिवर्ष जो होता है इसमें 366 दिन इसलिए होता है क्योंकि अधिवर्ष में फरवरी माह 28 की जगह पे कितना हो जाता है? 29 हो जाता है, 29 हो जाता है, इसलिए हमारा इसमें एक दिन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह, एक दिन शेष होता है। लीप वर्ष में 366 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन क्या होता है? शेष होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ध्यान देंगे। अब बहुत सारे बच्चे हैं, अब उनको ये जानने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि लीप वर्ष जो है कौन साल जो है वो लीप वर्ष होता है, कौन साल लीप वर्ष नहीं होता है, ध्यान देना है। तो देखेंगे यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ध्यान देंगे। ये सारा चीज़ तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब उसके बाद जो है अब एक पहले साधारण वर्ष देखेंगे हम, फिर उसके बाद जो है लीप वर्ष देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहला जो है हमारा वो क्या है? साधारण वर्ष। 1 नंबर में क्या है हमारा? साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष है। अब ध्यान देंगे कि साधारण वर्ष में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब कहने का अर्थ है कि सबसे पहले वर्ष जो हमारा होगा, ठीक है, उसमें हम ये जानेंगे कि साधारण वर्ष जो है कौन होता है और लीप वर्ष कौन होता है। तो देखेंगे यहाँ पे कि ऐसे वर्ष जो कितना से 4 से विभाजित नहीं हो, 4 से विभाजित नहीं हो, या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित नहीं हो, विभाजित नहीं हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है जी? तो साधारण वर्ष कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं हो या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित नहीं हो, क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। ध्यान देने वाली बात है, जैसे हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं 1800, सीधा हम ले लेते हैं पहले आपको 1700 से, 1700, 1800, 1900, ठीक है, उसके बाद लेते हैं 1885, 1995, 2003, 2005, 2021। ध्यान देना है, ये सब क्या है? ये सब जो है हमारा साधारण वर्ष है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे साधारण वर्ष होगा? तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसको जान लीजिए कि साधारण वर्ष जो है ये कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे अभी आप लिखे हैं ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं हो या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित नहीं हो। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पे है कि आपके सामने एक वर्ष आ गया और एक क्या आ गया? शताब्दी आ गया। तो ये तो अभी दूर की चीजें हैं, पहले तो हम जानेंगे कि वर्ष किसको बोलते हैं और शताब्दी किसको बोलते हैं। तो ध्यान देना है, वर्ष का मतलब होता है, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, वर्ष का मतलब होता है 1 से लेकर कहाँ तक? तो 99 तक। 1 से लेकर 99 तक को हम क्या बोलते हैं? वर्ष बोलते हैं, ठीक है। और शताब्दी का मतलब होता है, ध्यान देना है, शताब्दी का मतलब होता है कितना? 100, यानी 100। जब 100 साल हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। यानी 100वां साल में जब हम एंट्री मारेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात है, देखेंगे वर्ष का मतलब, यानी कहने का अर्थ है कि पहले तो जैसे नया वर्ष, जैसे सपोज कीजिए कि इससे पहले हम 2022 में चल रहे थे, हम लोग 2022 में चल रहे थे, जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक 31 दिसंबर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो हम किस में आ गए? 2023 में आ गए, यानी 1 साल कंप्लीट किए। तो जब 23 में आ गए तो 23 कब है? इसमें 1 साल जुड़ा, तब न 2023 में हम यहाँ पहुँचे।
ध्यान दीजिएगा। तो ये एक साल जो हमारा है, ये एक साल हमारा है, यही क्या है, वर्ष है। यानी एक से स्टार्ट होगा, एक से स्टार्ट होगा। जैसे अभी 2023 चल रहा है, समझिएगा अभी 2023 चल रहा है, 24-25 करते करते कहाँ तक, तो 2000 कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 2099 तक। जैसे जनवरी से दिसंबर तक एक साल कंप्लीट करेंगे कि एक साल इसमें जैसे ऐड होगा तो 2099 के बाद कितना हो जाएगा हमारा, 2100 हो जाएगा। ये 2100 जो होगा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। लेकिन ये एक जो हमारा आया, ये एक क्या है, वर्ष है। जैसे ये 23 क्या है, वर्ष है। ये 99 क्या है, वर्ष है। यानी कहने का अर्थ है कि वर्ष का मतलब होता है कि 1 से लेके 99 तक। अब जैसे मान लीजिए कि 2100 शताब्दी हो गया, तो 2100 जब शताब्दी हो गया तो फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक जैसे एक साल पूरेगा कि प्लस इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक साल इसमें जुड़ जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे उसके बाद, तो 2100 कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इसमें 2100 हमारा क्या है, 2100 क्या है, शताब्दी वर्ष है। ये एक क्या है, वर्ष है। ये एक क्या है, वर्ष है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्ष क्या होता है और शताब्दी क्या होता है। वर्ष का मतलब 1 से लेकर 99 तक, शताब्दी का मतलब 100 हो जाता है। क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पे जब आप देखेंगे तो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप देखेंगे कि हम यहाँ पे लिखे हैं 1700, 1800, 1900, 1885, 1995, 2003, 2005 और 2021 लिखे। अब देखिए ये 1700 क्या है, ये तो कंप्लीटली क्या है, ये शताब्दी है। इसमें कोई वर्ष है नहीं। वर्ष कब होगा, जब 1700 कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। लेकिन इसमें तो अभी 1 साल जुड़ा नहीं है, ये कंप्लीटली क्या है, शताब्दी है। तो शताब्दी को कितना से चेक करेंगे, तो देखिए कितना से चेक करेंगे, 400 से। तो इसको 400 से काटेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। तो 400 से जब ये नहीं कटेगा तो ये कौन सा वर्ष कहलाएगा, तो साधारण वर्ष कहलाएगा। उसी तरह ये 1800 देखिए तो 400 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, साधारण। ये 1900 400 से कटेगा तो नहीं कटेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, साधारण। अब देखिए अब यहाँ पे 1800 कितना है, 85 है। 1800 क्या है, 85 है। तो 1885 में अब शताब्दी भी जुड़ा है और वर्ष भी जुड़ा है। तो कोई आपसे पूछ दे कि 1885 में शताब्दी कितना होगा व वर्ष कितना होगा, तो इसको तोड़ दीजिएगा। तो 1800 प्लस 85 हम लिख सकते हैं। तो 1800 हमारा इसमें क्या होगा, शताब्दी होगा। अब 85 क्या होगा, इसमें तो वर्ष होगा। यानी इसको जब जोड़ दीजिए तो 1800 क्या हो गया, 85 हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि 1800 शताब्दी या 85 क्या है, वर्ष है। तो जिसमें वर्ष लगा रहे उसमें कितना से चेक करेंगे हम, तो 4 से चेक करेंगे। कितना से, 4 से। तो इसमें देखिए 1885 है ना, तो टोटल में 4 से हम जो है चेक नहीं करेंगे, केवल किस में चेक करेंगे, वर्ष में। तो वर्ष कितना है इसमें, 85। तो 85 को 4 से काटेंगे, तो 85 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो साधारण हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा अब 1995 में, तो 1995 में 1900 प्लस कितना, 95। तो 1900 शताब्दी या 95 क्या हो गया, वर्ष हो गया। तो जिसमें वर्ष लगा रहेगा उसमें केवल 4 से चेक करेंगे, और किसमें, वर्षों में चेक करेंगे। तो 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, ये साधारण वर्ष होगा। उसके बाद देखिए तो अब 2003 में शताब्दी कितना होगा, तो तोड़ के लिख सकते हैं 2000 प्लस 3, तो 2000 शताब्दी होगा। और 3 जो होगा वो क्या होगा, तो 3 जो होगा वो वर्ष होगा। तो इसमें कितना से चेक करेंगे, तो इसमें 4 से चेक करेंगे। कितना में, तो 3 में, क्योंकि 3 वर्ष है इसमें। अब उसके बाद एक कटेगा नहीं, तो साधारण। 5 में 4 से चेक करेंगे, नहीं कटेगा, साधारण। 21 में 4 से चेक करेंगे, नहीं कटेगा, साधारण होगा। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि हमको साधारण वर्ष को कैसे जो है
फाइंड आउट करना है, यानी कैसे पहचान करना है, यानी वर्ष में 4 से भाग करके देख लेंगे। अगर कटेगा तो साधारण, सॉरी कटेगा तो लीप, नहीं कटेगा तो साधारण। और उसी तरह शताब्दी में 400 से चेक करेंगे, अगर कटेगा तो लीप हो जाएगा, नहीं कटेगा तो साधारण हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं थोड़ा सा और बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए ध्यान देना है। अब इसमें आगे हम देखेंगे कि साधारण वर्ष में भी कुछ इंफॉर्मेशन और निकल के आता है, उसको हम पहले जान लेते हैं। देखेंगे, हम जानेंगे कि साधारण वर्ष में क्या होता है, कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन, ध्यान दीजिएगा, वर्ष का पहला दिन जो है, तो वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी होगा। ठीक है, वर्ष का पहला क्या होगा? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को अगर सोमवार होगा, 1 जनवरी को अगर सोमवार होगा, किस में? साधारण वर्ष में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं 1 जनवरी 2022 को मान लीजिए कि सोमवार है, तो 31 दिसंबर ठीक है 2022 को कौन सा दिन होगा? तो सोमवार ही होगा। हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं हो, यानी साधारण वर्ष हो का पहला दिन सोमवार है, तो अंतिम दिन क्या होगा? तो अंतिम दिन क्या होगा? सोमवार होगा। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन, दोनों दिन क्या होता है? समान होता है, सेम होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे 1 जनवरी 2022 सोमवार, तो 31 दिसंबर 2022 भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान देंगे, यहाँ पे देखेंगे। अब जरूरी नहीं कि जो बोर्डवा पर हम लिख दिए यही क्वेश्चन उठा के दे देगा, ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा रहता तब तो सब लोग हमको जो है पूजा करने लगते। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जो है ये बता रहे हैं, मान के बता रहे हैं। जैसे किसी भी क्वेश्चन को आप ले लेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए कि 1 जनवरी 2023 को अगर मंगलवार है, क्या लगा रहे हैं? अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर 2023 को दिन कौन होगा? तो मंगलवार होगा। यानी अब आप जो 2023 का कैलेंडर है जरा उसमें चेक कीजिएगा कि 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को है कि नहीं है, है कि नहीं है। इसके लिए आप हमको कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि ये चीज़ है कि नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला इंफॉर्मेशन इसमें क्या निकलता है उसको जरा देखिए, ध्यान देंगे। इसमें हमेशा याद रखेंगे साधारण वर्ष में एक नोट याद रखिएगा, यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा कि साधारण वर्ष में क्या होता है कि साधारण वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष रहने पर अपने यानी एक साधारण वर्ष अपने पिछले साधारण वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि 5 मार्च 1993 को रविवार है। 1993 को क्या है? रविवार है। हमसे फिर पूछा जाए 5 मार्च 1993 को नहीं 94 को कौन सा दिन होगा? देखिए 5 मार्च 1993 को रविवार, तो फिर 5 मार्च 1994 को कौन सा दिन होगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि एक साधारण वर्ष अपने पिछले साधारण वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ता है। कब? जब दोनों डेट और मंथ क्या रहे? सेम रहे। ईयर में सिर्फ 1 साल का गैप रहे। अब ये नहीं कि यहाँ 93 हो जाए यहाँ पे 97 हो जाए तब आप तुरंत जो है 1 दिन बढ़ा दीजिए। ना ना ना, ये कहता है कि डेट मंथ सेम हो 1 साल गैप हो, 1 साल से ज़्यादा नहीं। जब 5 साल 6 साल गैप रहेगा ना तो आगे हम बताएंगे कि क्या करना है। बात समझ गए? ठीक है, फिलहाल इतना जानिएगा, डेट मंथ सेम रहे, साल में 1 साल का गैप रहे, और वो भी कैसे? तो
पहला वाला भी साधारण और दूसरा वाला भी क्या रहे, साधारण। तो पिछले वाला में कितना दिन बढ़ेगा, तो 1 दिन बढ़ेगा। यानी ये भी साधारण है, ये भी साधारण है। 93 से किस में आ रहे हैं, 94 में, 1 के साल है, ठीक है। तो 93 से 94 में आएंगे तो कै दिन बढ़ेगा, तो 1 दिन बढ़ेगा। तो रविवार से हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। रविवार से क्या हो जाएगा, सोमवार। यानी एक साधारण वर्ष अपने पिछले साधारण वर्ष की तुलना में मात्र 1 दिन बढ़ता है। क्लियर हो गया बात, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि 5 अप्रैल 2022 को, ठीक है, आपका मंगलवार, दिन क्या दिया रहे, मंगलवार। तो आपसे पूछेगा 5 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें कितना दिन बढ़ाइएगा, 1 दिन बढ़ाइएगा, क्योंकि 23 भी साधारण है और 22 भी साधारण है। तो एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पे पिछले साधारण वर्ष की तुलना में कितना, 1 दिन बढ़ेगा। तब +1 कीजिएगा, तब मंगलवार में 1 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, बुधवार। अब ऐसा नहीं कि जाके अपना कैलेंडर चेक करने लगिए का ये दिनवा है, नहीं मिलेगा। का है, ये हम मान के चल रहे हैं, इसमें मान के लिख रहे हैं हम मंगलवार, ये ऑथेंटिक है नहीं। ये 5 अप्रैल 2022 को मंगलवार है कि नहीं है, ये हमको भी पता नहीं है, हम मान के जो है क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है। दिमाग जागा खपैया मत, ना तो आजकल जो ना सब लोग क्या करता ना, तो तुरंत कुछ होता तो गूगल पर सर्च मारे लगता। तो ऐसा ना कि सर्च मारिएगा तो आपको मंगलवार मिलिए जाएगा, जरूरी नहीं है। चलिए अब ध्यान देते हैं, अब लीप वर्ष पे चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो अभी 2-3 चीजें जो है आप क्या पढ़े, ध्यान देना है। सबसे पहली बात कि एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पे पिछले साधारण वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाएगा। इससे पहले आप पढ़े थे कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होता है, एक होता है, सेम होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब लीप वर्ष देखते हैं। लीप वर्ष में हम देखेंगे यहाँ पे, तो हम ये चीज जो है जानेंगे कि लीप वर्ष किसको कहा जाता है, कौन हमारा लीप वर्ष होता है, ठीक है। चलिए हेडिंग दे दीजिए, लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, लीप वर्ष का बेसिक जो हमारा कंसेप्ट होता है उसमें होता है कि वर्ष जो है 4 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। वर्ष अगर 4 से विभाजित हो जाए तो लीप कहलाएगा, या शताब्दी हमारा कितना से, 400 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए तो वो क्या कहलाएगा जी, लीप कहलाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हम यहाँ 1200 लिख दिए, 1600 लिख दिए, उसके बाद 2000 लिख दिए, फिर यहाँ पे देखिएगा 1996 लिख दिए, 2004 लिख दिए, 2008 लिख दिए, 2020 लिख दिए। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप जान गए हैं वर्ष किसको बोलते हैं और शताब्दी किसको बोलते हैं। तो ये देखिए 1200 क्या है, ये तो कंप्लीटली शताब्दी है मेरा, इसमें वर्ष नहीं लगा हुआ है। कितना से चेक करेंगे, 400 से, ये 400 से कट जाएगा, ये लीप हो जाएगा। ये 1600 शताब्दी है, 400 से चेक करेंगे, 400 से कट जाएगा, लीप हो जाएगा। ये 2000 शताब्दी है, 400 से चेक करेंगे, कट जाएगा हमारा, ठीक है। ये 1996 है, तो ध्यान दीजिएगा 1996 में शताब्दी भी है और वर्ष भी है। तो 1900 प्लस क्या लिखेंगे, 96। 1900 क्या हो गया, शताब्दी, और 96 क्या हो गया, वर्ष। तो आप ये मत सोचिए कि नहीं अब यहाँ पे हम 400 से चेक करेंगे, नहीं, ये दोनों एक के में इंक्लूड होता है। और जिसमें वर्ष लगा रहेगा ना उसको कितना से चेक करेंगे, 4 से। तो यहाँ 96 वर्ष होगा इसमें, तो इसमें 4 से चेक करेंगे। इसमें 4 जो है हमारा वर्ष होगा तो 4 से चेक करेंगे। तो 96 भी 4 से कटेगा, 4 भी 4 से कटेगा, 8 भी 4 से कटेगा और 20 भी 4 से कटेगा। यानी कहने का अर्थ है
कि ये सब जो है ये क्या है, लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दें यहाँ पे कि 1700 जो है 1784। अब आपसे पूछे साधारण लीप है, तो ये भी क्या है, हमारा लीप है, क्योंकि ये 84 इसमें वर्ष दिख रहा है और 84 4 से हमारा कट जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ष में 4 से भागा करने पर अगर कट जाए तो लीप होगा, नहीं कटे तो साधारण होगा। शताब्दी 400 से कट जाए तो लीप होगा, नहीं कटे तो साधारण होगा। क्लियर है? चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अगला जो है पॉइंट आप देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें साधारण वर्ष तो आपका हो गया था। अब लीप वर्ष में जो है एक पॉइंट आप देख लिए, अगला जो है आप बढ़ेंगे, अगला देखेंगे हम। इसमें देखेंगे लीप वर्ष में, साधारण वर्ष में क्या देखे थे, तो वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होता है, सेम होता है। लेकिन हमारे लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता है। अगर लीप वर्ष में मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 को पहला दिन, यानी हमारा 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2020 जो होगा वो हमारा कौन सा दिन होगा, तो इसमें एक दिन बढ़ जाता है। यानी कौन सा दिन हो जाएगा, तो मंगलवार हो जाएगा। यानी लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम नहीं होता है, बल्कि पिछले दिन की तुलना में अगला दिन जो होता है वो एक दिन हमारा बढ़ जाता है। क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी महीना 28 दिन का नहीं होता है, 29 दिन का होता है, इसलिए एक दिन इसमें क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? हमेशा याद रखेंगे कि लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम नहीं होता है, पहले दिन की तुलना में एक दिन क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब अगला देख लेते हैं हम, अगला जो है पॉइंट्स क्या आता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नोट याद रखिएगा, जैसे साधारण वर्ष में रखे थे। साधारण वर्ष में जो होता है, साधारण वर्ष जो है अपने पिछले साधारण वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ता है, लेकिन लीप वर्ष जो है अपने पिछले साधारण वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। कितना बढ़ेगा? 2 दिन बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 5 मार्च, ध्यान दीजिए, 5 मार्च 2003 को रविवार है। 5 मार्च 2003 को क्या है, रविवार है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 5 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आगे में लीप है, पीछे में क्या है, आगे में लीप, पीछे में क्या है, साधारण। तो आगे में लीप, पीछे में साधारण है, तो कोई भी साधारण वर्ष जो होता है वो अपने पिछले साधारण वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ता है। लेकिन जब लीप होगा ना, तो लीप अपने पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ता है, तो 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। तो इसमें कितना दिन बढ़ाएंगे, तो 2 दिन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, तो मंगलवार आ जाएगा। हमेशा जनवरी फरवरी के केस में याद रखिएगा, चाहे लीप पहले रहे चाहे बाद रहे, अगर उसमें फरवरी आता है, फरवरी महीना आता है, तो उसमें 2 बढ़ाइएगा, हमेशा 2 बढ़ाइएगा। ठीक है, तभी राइट आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक लीप वर्ष जो है अपने पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ेगा, तो 2 दिन बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम यहाँ से बढ़ेंगे, अब जानेंगे किसके बारे में, तो विषम दिन के बारे में। किसके बारे में? विषम दिन के बारे में। देखिए ध्यान दीजिएगा, विषम दिन जो है कैसे निकाला जाता है, विषम दिन। ध्यान दीजिएगा, तब विषम दिन में कुछ नहीं होता है। किसी भी दिन में, याद रखिएगा, किसी भी दिन में 7 से भाग करेंगे, दिन में, वर्ष में नहीं, दिन में, किसी भी दिन में 7 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा वही विषम दिन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि 365 दिन में हमको विषम दिन निकालना है, 365 दिन में विषम दिन क्या होगा जानना है, तो 365 भागा क्या करेंगे, 7 करेंगे। क्या करेंगे? 7 करेंगे। ठीक है, तो 7 करेंगे तो इसमें शेष कितना बचेगा जी, तो शेष हमारा बचेगा 1 दिन। इसी को हम क्या बोलते हैं, विषम। क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं। उसी तरह 366 दिन में, 366 दिन में विषम दिन निकालना है,
तो 366 भागा 7 करेंगे तो इसमें कितना मिलेगा 2। 100 दिन में विषम दिन निकालना है तो क्या करेंगे 100/7 करेंगे, विषम दिन कितना मिलेगा 2। मान लीजिए 50 दिन में विषम दिन निकालना है तो 50 बटा कितना करेंगे 7 तो 1 मिलेगा। मान लीजिए 31 दिन में विषम दिन निकालना है तो 31/7 करेंगे कितना मिलेगा 3। मान लीजिए 30 दिन में विषम दिन निकालना है तो 30/7 करेंगे, विषम दिन कितना मिलेगा 2। उसी तरह मान लीजिए आप यहाँ पे कि 15 दिन में विषम दिन तो 7/1 करेंगे तो 1 मिल जाएगा, और 7 दिन में विषम दिन तो 7/7 करेंगे कितना मिलेगा 0 मिलेगा। कितना मिलेगा 0। तो देखिए विषम दिनों की जो संख्या होती है वो 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक ही विषम दिनों की संख्या होती है, क्योंकि 7 पर जाएंगे ना तो 7/7 करेंगे तो क्या मिलेगा 0। इसीलिए 1 से लेकर 6 तक रहेगा तो उसमें 7 से भागा देने की जरूरत नहीं है। अब कोई बच्चा ये सोच लेता है ना एक भी दिन रहता है ना तो उसमें 7 से भागा देने लगता है, अरे बुर्बक उसमें 7 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा। तो जिसमें 7 से भागा नहीं लगेगा वो तो खुद विषम दिन बन गया ना। तो 1 से लेके 6 तक ही हमारा विषम दिन होता है। अब कहीं 5 मिल जाए तो अब 5 मिल जाए तो 5/7 मत कीजिएगा, बात समझ रहे हैं, जिसमें भागा लगेगा उसी में शेष मिलेगा। तो 6 में 7 से भाग करेंगे तो शेष मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए 1 से लेकर 6 तक जो आएगा वो हमारा विषम दिन ही कहलाता है। क्लियर हो गया। तो विषम दिनों में कहीं झंझट नहीं है, अब सरासर क्वेश्चन बनेगा, बात समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और आगे जो है कुछ थ्योरी होता है उसको हम कर लेते हैं। अब देखिए अब जो थ्योरी होगा वो बड़ा ही जो है इंपॉर्टेंट होगा, बात समझ रहे हैं। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन था, इसको आप जान गए। अब इसके बाद से जो थ्योरी भी है वो थोड़ा सा बड़ा ही आपको जो है अच्छा जो है कंसेप्ट वाला चीज़ है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है, बार बार यही शिकायत है कि जैसे दे देता है 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है। अब इसको निकालना है तो बहुत लोग कोड लगा के निकाल ले रहे हैं, सारा सर निकल ले जा रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग को कोड याद नहीं है, तो हम जो आपको बताएंगे वो बिना कोड का बनाएंगे, और उसके लिए एक बेसिक जो है नॉलेज आपको जरूरी होना चाहिए। और जब ये बेसिक सीखते हैं ना तो यही क्वेश्चन नहीं बनता है। बेसिक का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन चाहे जैसे भी आ जाए, ठीक है, आपसे वो छूटेगा नहीं। कोडवा का है खाली यही पर लगाएंगे, ठीक है, वो भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक राटा मारेंगे तो अब बाकी अगर घुमा के एको को क्वेश्चन में दे दिया तो फिर कोड देखते रह जाएगा, क्वेश्चन बनेगा उनेगा नहीं, ठीक है। तो बेसिक चीज पहले इसके लिए हमको जानना पड़ेगा, बेसिक चीज को जानना पड़ेगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है हमको यहाँ पे 2-3 चीजों को ध्यान में रखना है और वही चीज हमको जानना होता है। वो क्या है थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए 100 वर्ष में विषम दिन, विषम दिन 100 वर्ष में विषम दिन, आप कहिएगा क्या दिक्कत है। अब ये तो आप बताए पीछे कि किसी भी दिन में विषम दिन निकालना है तो 7 से भागा कर दीजिए, तो 100 में 7 से भागा कर देंगे, 2 हमारा मिल जाएगा, विषम दिन हो जाएगा ना बबुआ। वो दिन था, ये 100 क्या है, ये वर्ष है। 100 दिन और 100 वर्ष में काफ़ी अंतर है, बात समझ गए। अब इसलिए ये मत समझिएगा, ठीक है, कि वहाँ 7 से भागा कर दिए तो यूँ 7 से भागा कर देंगे। हम ऐसे नहीं बोल रहे। बहुत बच्चा है जो हमसे बोलता है सर 7 से भाग दे देंगे तो विषम दिन नहीं निकल जाएगा। अरे गोचू, अरे ये दिन थोड़े है, ये वर्ष है, तो एकरा में विषम दिन निकालेंगे तो 7 से भागा देंगे तो निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, बात समझ रहे हैं। तो 100 वर्ष में पहले विषम दिन हमको जानना होगा। तो 100 वर्ष में विषम दिन जानने के लिए अब पहले जरूरी है हमको कि ये 100 वर्ष में लीप वर्ष कितना होता है और साधारण वर्ष कितना होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आज मेरा विचार है कि यहीं पे रहने देते हैं, और फिर अगला क्लास जो है कल आपको जब हम देंगे तो उसमें सारा चीज़ जो है इम्पोर्टेंट जो है हमारा उसमें रहेगा। तो आज यहीं पे छोड़ देते हैं। सभी लोग को जो है मेरे तरफ से जो है शुभकामनाएं हैं। आप जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए। जितने लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको जो है हम अपने भगवान से यही कहेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर जो है क्वेश्चन उनको मिले बनाने के लिए, और वो बढ़िया अटेम्प्ट करके आएँ। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।